आज पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी बुधवार 31 दिसंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 105 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। एकादशी का क्षय होने से आज द्वादशी है, परंतु पुत्रदा एकादशी का व्रत आज ही माना गया है, जिसके तहत प्रभु श्रीनाथ जी को आज नियम का, त्रिकुटी का, वागा के श्रृंगार धराए गए हैं। ये अद्भुत संयोजन वाले वस्त्र श्रृंगार हैं। इनके दर्शन से पहले आज निभाई जाने वाली एक विशिष्ट परंपरा का अवलोकन भी कीजिए। हालांकि इसकी प्रस्तुति हम विगत कल भी कर चुके हैं। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को प्रभु श्री जी में रस का मंडान होता है। इसकी भावना थोड़ी सी साझा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव से दूध घर की एवं श्री गोसाई जी के उत्सव से शाक घर की स्वाक सोंठ की सामग्री प्रभु श्री जी आरोग रहे हैं। इस सामग्री में केसर, कस्तूरी, जायफल, जावंत्री आदि के कारण बहुत अधिक उष्णता होती है। उस उष्णता के शीतोपचार हेतु प्रभु को रोजाना एक डबरा गन्ने का रस आरोगाया जाता है, क्योंकि अब धीमे धीमे मौसम में परिवर्तन होने लग जाता है और प्रभु श्री जी वसंत पंचमी तक सौभाग्य सोंठ की यह सामग्री आरोगते हैं। इसलिए अधिक शीतोपचार हेतु आज प्रभु श्री जी में रस का मंडान होता है। रस के इस मंडान में शाक घर से सिद्ध होकर गन्ना अर्थात सांठे का रस 108 स्वर्ण व रजत के पात्रों में प्रभु को आरोगाया जाता है। भावना यह है कि सौभाग्य सोंठ की सामग्री की उष्णता कम रहे। यह सामग्री गन्ने के रस की श्री यमुना जी के भाव से आरोगाई जाती है, शीतलता प्रदान करने हेतु। इस रस में इलायची, बरास एवं थोड़ी सी कस्तूरी भी मिलाई जाती है। संध्या आरती में प्रभु को सीरा का एक डबरा आरोगाया जाता है, जो गन्ने के रस से बनाया जाता है, अर्थात बूरा या गुड़ से नहीं बना होता है। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है। इस अवसर पर प्रभु श्री जी को रसिकनी रस में रहत गड़ी कीर्तन के भाव से विशेष वस्त्र एवं श्रृंगार भी धराए जाते हैं, जिनके दर्शन करने से पहले आइए एक और जानकारी साझा करते हैं। आगामी कल को प्रभु श्री जी को शीतकाल की द्वादशी की चतुर्थ चौकी रोगाई जाएगी। आप भी अपने ठाकुर जी को इस भावना से लाड़ लड़ा सकें, इसलिए हमने प्रभु श्री जी के दर्शन के उपरांत द्वादशी की चतुर्थ चौकी की भावना रखी है, जिसका अवलोकन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी में शीतकालीन सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज
त्रिकुटी के वागा के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। हालांकि वस्त्रों के रंगों में तिलकायत श्री की आज्ञा से परिवर्तन संभव है। ये वस्त्र श्रृंगार आज की तिथि के नियत वस्त्र श्रृंगार हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। कमलसी आखिया लाल तिहारे कमलसी आखिया। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। प्रभु श्री जी के पार्श्वभाग में आज गिरी कंदरा में प्रभु की सेवा में रत गोपीजनों के चित्रांकन की शीतकाल की सुंदर पिछवाई सजाई है। पिछवाई पर स्वर्ण जड़ित हीरों का सुंदर चौखटा भी धराया हुआ है। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीतकाल है, अतः उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है। तेह पर अंगीठी भी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज हरे रंग की साटन से सिद्ध किए हुए वस्त्र अंगीकार करवाए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज तिकोने वाला चाकदार वागा और चोली जी अंगीकार करवाई हुई है। पाइल के हाशिया का गुलाबी रंग का तिखुना गाती का पटका भी धराया है। इसे त्रिकुटी के वागा का श्रृंगार कहते हैं। ठाड़े वस्त्र पतंगी रंग के धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार धराए गए हैं तो बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े,
मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। सभी आभरण हीरा एवं मोती के हैं। आज प्रभु को विशेष रूप से कली, कस्तूरी एवं कमल माला भी अंगीकार करवाई गई है। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को त्रिखुना टिपरा का साज धराया गया है, जिसके तहत हरे रंग की ही टिपरा की पाग धराई है। पाग पर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है और सिर पेच पर प्रभु को आज विशेष रूप से तिकोना अर्थात 3 कोनों वाला पन्ना का टिपारा धराया गया है। माई और शीश फूल धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को स्वर्ण जड़ित हीरा एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल अंगीकार करवाए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी प्रभु को अंगीकार करवाई हुई हैं। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण की झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई हुई है। कटी पर भी प्रभु को स्वर्ण के झीने लहरिया वाले ही वेत्र जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में प्रभु को हरे रंग की साटन के लाल हाशिया वाले और फोंदना से सुसज्जित मोजा जी अंगीकार करवाए हुए हैं, जिन पर आभरण से मिलवा पैंजनिया एवं नूपुर भी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट हरे रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां बाघ बकरी के चित्रांकन वाली पधराई गई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय जानन लागे री लालन, राजभोग के दर्शन में गिर पर ठाड़े लसत गोवर्धन, भोग के समय हरि सो एक रस प्रीत, संध्या आरती में कौन रस गोपिन ली नो घूंट, शयन के समय रसिकनी रस में रहत गढ़ी, मान के पद में घरी घरी को रूस वो, पोढ़वे के पद में रंग महल सुखदाई पोढ़े। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख नित्यवत गायन हो रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बढ़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं।
त्रवल धराया रहता है और श्री मस्तक पर लोम तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इन दिनों प्रभु को शीतकाल की विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं, जिसमें बादाम एवं चून का हलवा अर्थात सीरा, रतालू की चटनी और घी से भरे हुए पिंड खिजूर विशेष अरोगाए जा रहे हैं। ऋतु के फल भी प्रभु को संध्याकालीन सेवा में विशेष रूप से अरोगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु श्री जी को इन दिनों शीतकाल की अति विशिष्ट सामग्री शाकघर में सिद्ध की हुई सौभाग्य सौंठ भी अरोगाई जा रही है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु श्री जी के मंदिर के सभी अंदर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और अंगीठियां पधराई जाती हैं। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी वैष्णवों को ज्ञात है, दिव्य शंखनाद द्वारा नाथद्वारा के सभी बाजारों के बेहतरीन अर्थात सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को एक ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाने का प्रयास किया गया है। इस श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा .com नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी उत्पादों का अवलोकन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखा हुआ है। वहां जाकर आप अपने ठाकुर जी की सेवार्थ अथवा मनपसंद वस्तुएं सीधे खरीद सकते हैं अथवा हमसे सीधे संपर्क कर कर विशेष रूप से चर्चा कर कर भी खरीद सकते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद मंगवाना हो अथवा श्री जी मंदिर में अथवा गौशाला में किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो, हम आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह उपस्थित हैं। उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी संपर्क सूत्र भी इस पर दिए हुए हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि इसमें विश्वास सेतु दिव्य शंखनाथ परिवार है। जय श्री कृष्ण। आइए अब शीतकाल की चतुर्थ द्वादशी की चौकी की भावना का अवलोकन करते हैं। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। इस बारे में हम भली भांति जानते हैं कि मार्गशीर्ष एवं पौष मास में जिस प्रकार सखड़ी के 4 मंगल भोग होते हैं, उसी प्रकार 5 द्वादशियों को 5 चौकी, जिनमें 2 द्वादशी मार्गशीर्ष की, 2 द्वादशी पौष की एवं 1 माघ शुक्ल चतुर्थी को अरोगाई जाती है। जो चौकी की सामग्री प्रभु को अरोगाई जाती है वह श्री नवनीत प्रिया जी के घर से सिद्ध होकर आती है। आज चतुर्थ चौकी है, जिसमें श्री जी को मंगल भोग में मांडा अरोगाए जाते हैं। मांडा के साथ प्रभु को कांति वड़ा अर्थात उड़द की दाल के चाशनी में भीगे वड़ा व चुगली अरोगाई जाती है। प्रभु श्रीनाथ जी को नियम से मांडा वर्ष भर में केवल आज मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा अर्थात घर के 56 भोग के दिवस और माघ कृष्ण द्वादशी श्री विठलनाथ जी के घर के दिन ही अरोगाए जाते हैं। श्री जी को धराए जाने वाले वस्त्र श्रृंगार में भी आज कुछ विशेषता होती है, जैसे कि आज रजाई गद्दल श्याम खीन खाप के आते हैं। आज के वस्त्र और श्रृंगार निश्चित हैं। वर्ष में केवल आज के दिन ही मोर चंद्रिका के साथ मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं और वनमाला का चरनार विंद का श्रृंगार धराया जाता है। आज गोपी वल्लभ भोग में विशेष रूप से तवा पूड़ी भी अरोगाई जाती है। श्री जी में 5वीं
और अंतिम चौकी आगामी वसंत पंचमी के एक दिन पूर्व अर्थात माघ शुक्ल चतुर्थी को होगी, जिसमें प्रभु को गुड़कल की सामग्री अरोगाई जाएगी। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक सेवा प्रणाली का है, जो नित्य नवनीत भी है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। निकिरे तो लागत है अति सीत की, निकिरे तो लागत है अति सीत की, निकिरे तो लागत। अंसाय भुजा ओढ़े पिय प्यार अंसाय भुजा ओढ़े पिया प्यारी बात करता बात करता रसरीत की निकिरे तो लागत है अति सीत की, निकिरे तो लागत है अति सीत की। बन गई एक रजाई भीतर होत परस्पर जीत के गदाधर प्रभु हेमंत मनावत गदाधर प्रभु हेमंत मनावत चाह बढ़े चाह बढ़े नवपीत की निकिरे तो लागत है अति सी
प्रीत की नेकी रे तो लागत है अति सीत के एक रग श्याम सदा तुम एक रग श्याम सदा तुम आज भये पचरा एक रग श्याम चंदन वंदन आदरण अंजन चंदन वंदन आदरण अंजन पीक कपोल सुरांग एक रग श्याम सदा तुम एक रग श्याम हो तो तिहारे हाथ बिकानी हो तो तिहारे हाथ बिकानी तुम और के संग तुम और के संग श्री विठ्ठल गिरधर बहुनायक श्री विठ्ठल गिरधर बहुनायक सीखे ऐसे ढंग सीखे ऐसे ढंग एक रग श्याम सदा तुम आज भये पचरंग एक रग श्याम एक रग श्याम एक रग श्याम लगन
इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।